सलमान खुर्शीद वही है जिसने कहा था कि दिल्ली में जब बाटला हाउस कांड हुआ था तो उसने कहा था कि सोनिया गांधी मेरे कंधे पर सर रखकर रोई थी। सलमान खुर्शीद भारत के लिए बोलेगा, क्या इसकी कल्पना की जा सकती थी? जब पाकिस्तान सामने हो तो भारत के लिए बोलेगा, ऐसा क्या कल्पना किया जा सकता है? ओवैसी जब भारत का पक्ष दुनिया के मंच पे रखेंगे, वो टोपी लगा करके, वो हैदराबादी कुर्ता पैजामा पहन करके, तो समझ जाइए कि दुनिया में मैसेज क्या जाएगा। यूसुफ पठान ने दिखा दिया कि जब वो रात अगले दिन के लिए क्रिकेट की का कैप पहनने के लिए, उसमें इंडिया लिखा हुआ, जब भारत का कैप पहनने के लिए जब उतरा होगा, उसे कोई राष्ट्र का गौरव नहीं हुआ होगा, उसे सिर्फ माल कमाने का गौरव हुआ होगा कि वो मालदार हो जाएगा। नमक हरामों ने अब नंगा नाच शुरू कर दिया है। ये नमक हराम कैसे? जो खाएंगे भारत का, गाएंगे पाकिस्तान का। सलमान खुर्शीद के नाना जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन का भी अपनी कहानी है। इंदिरा गांधी ने उसे तुष्टीकरण के लिहाज से भारत का राष्ट्रपति बना दिया। जाकिर हुसैन की अलग कहानियां हैं, कभी बाद में। उस जाकिर हुसैन की समाधि है जामिया मिलिया इस्लामिया में। जाकिर हुसैन का ही नाती है सलमान खुर्शीद, गोरा चिकना सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद वही है जिसने कहा था कि दिल्ली में जब बाटला हाउस कांड हुआ था तो उसने कहा था कि सोनिया गांधी मेरे कंधे पर सर रखकर रोई थी। बाटला हाउस जब एनकाउंटर हुआ उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में सोनिया की मनमोहनी सरकार थी। सोनिया की मनमोहनी सरकार केंद्र में और दिल्ली में शीला की सरकार। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया के पास जो बाटला हाउस है, जहां शाहीन साजिश हुई थी, उसी के आसपास एनकाउंटर में आतंकियों को निपटाया था। अब उस पूरे मामले में जब एक दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर मारा गया, शहीद हो गया, मोहन चंद शर्मा, और कांग्रेस उसे एक फेक इनकाउंटर साबित करने लगी। सोचिए, दिल्ली में सरकार, केंद्र में सरकार, लेकिन तुष्टीकरण के वोट के लिए कांग्रेस नग्न नाची और सलमान खुर्शीद ने कहा सोनिया गांधी ने मेरे कंधे पर सिर रखकर रोया और कहा जाके मनमोहन सिंह से कहो कि ये क्या हुआ है। वही सलमान खुर्शीद, उस सलमान खुर्शीद को नरेंद्र मोदी की सरकार ने इज्जत देते हुए इसे, इन सब को उस टीम में चुना जो भारत का पक्ष रखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। सलमान खुर्शीद ने कहा नहीं, हमारी मैडम जब अनुमति देगी तभी हम जाएंगे। हम शशि थरूर की तरह राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम तो गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बोलेंगे? अभी सलमान खुर्शीद ने यह बात बोली थी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, यही बात यूसुफ पठान ने बोला। इरफान पठान और यूसुफ पठान के लिए एक से एक नैरेटिव गढ़े गए कि नरेंद्र मोदी के राज्य का है और वर्ल्ड कप में दोनों की बड़ी भूमिका थी, इनका सम्मान नहीं हुआ क्योंकि मुसलमान है। यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने बंगाल में टिकट दिया, एक गुजराती मुसलमान को बंगाल में, जहां से अधीर रंजन चौधरी पिछली 5 बार से चुनाव जीत रहे थे, कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। अधीर रंजन चौधरी को कोई हरा सके, तुष्टीकरण का वोट को ऐसे बांधे हुए थे अधीर रंजन कि अधीर रंजन कल्पना नहीं कर सकते थे कि वहां से कोई उन्हें हरा सकता है। लेकिन वहां पर यूसुफ पठान को टिकट दिया गया और फिर ममता बनर्जी ने बंगाल से आए हुए एक मुसलमान के ऊपर दिखा दिया कि दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट कैसे मिलता है। पारंपरिक सीट पर अधीर रंजन चौधरी हार गए और यूसुफ पठान जीत गया। जिस यूसुफ पठान को न बोलने की तमीज है, न बात करने की तमीज है, जिस यूसुफ पठान को 4 लोगों को कन्विंस करने की ताकत नहीं है, वो एक गुजराती जिसको बंगाली बोलने नहीं आती, जिस भाषा के आधार पर पूर्वी बंगाल टूट के बांग्लादेश बन गया, जिन बंगालियों को अपनी कल्चर, अपने मांझ भात, अपने भाषा पर बड़े ऐतराज है, वहां आकर के गुजराती मुसलमान जीत गया चुनाव। और किस सीट से? जहां से लगातार 5वीं बार अधीर रंजन चौधरी जीत रहे थे, वहां से यूसुफ पठान जीत कर आया। तो इस बात को लेकर के कि भाई राष्ट्रीय टीम में भारत की टीम, क्रिकेट टीम का वो कप्तान है, और वो यूसुफ पठान जो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था, भारतीय क्रिकेट टीम का एक लोकप्रिय खिलाड़ी था,
दोनों भाई, उसे माना गया कि भाई राष्ट्रवाद तो ये है, ये भारत के लिए दोनों मुसलमान खेलते हैं। लेकिन कई बार इन दोनों का चरित्र भी सामने आया। अब सोचिए, सलमान खुर्शीद की तरह यूसुफ पठान ने भी कह दिया कि वो भारत के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता। सलमान खुर्शीद और यूसुफ पठान दोनों ने अपनी जात दिखा दी और दोनों ने यह साफ कर दिया कि वो भारत के पक्ष में पाकिस्तान की शिकायत नहीं कर सकता। दोनों ने अपनी जात दिखा दी। दरअसल दोनों के आका को तुष्टीकरण के वोट की भी चिंता थी। तो सवाल यह अहम है कि ये नमक हरामी का नंगा नाच है या नरेंद्र मोदी ने यह नंगा नाच करा दिया? क्या सही मायने में इन नमक हरामों को नमक हराम साबित कर दिया नरेंद्र मोदी ने? क्या सच मामले में यह माना जाए क्या नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह नहीं पता था कि सलमान खुर्शीद जैसा जहरीला व्यक्ति क्या बोलेगा? सलमान खुर्शीद भारत के लिए बोलेगा, क्या इसकी कल्पना की जा सकती थी? जब पाकिस्तान सामने हो तो भारत के लिए बोलेगा, ऐसा क्या कल्पना किया जा सकता है? सलमान खुर्शीद का शाहीन साजिश का एक कैरेक्टर था। छोटे छोटे बच्चों से कैसे कैसे शब्द के इस्तेमाल सलमान खुर्शीद ने किए थे शाहीन साजिश में। शाहीन साजिश का जो एजेंडा था, उसी इलाके में चूंकि सलमान खुर्शीद रहता है, इस देश का विदेश मंत्री रहा है। कल्पना कीजिए, क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं था कि सलमान खुर्शीद क्या करेगा? क्या नरेंद्र मोदी को पता था कि यूसुफ पठान क्या करेगा? आखिर इतने लोगों में टीएमसी में यूसुफ पठान का एक नाम का सिलेक्शन क्यों किया? सलमान खुर्शीद का ही क्यों? इसके दो पक्ष हैं। सलमान खुर्शीद इस देश का विदेश मंत्री रहा हुआ है। सलमान खुर्शीद इस देश का विदेश मंत्री रहा हुआ है, इस देश का लॉ मिनिस्टर रहा हुआ है। सलमान खुर्शीद यदि दुनिया के अलग अलग मंच पे जाकर बोलेगा तो एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा, एक मैसेजिंग जाएगा कि भारत का पूर्व विदेश मंत्री, भारत का पूर्व कानून मंत्री, कद्दावर नेता है, इसका नाना भारत का राष्ट्रपति रहा हुआ है और भारत के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रेरित किया है, पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है। और यदि ये बात सलमान खुर्शीद बोलते, ये बात यूसुफ पठान यदि बोलते, तो इसका प्रभाव होता। नरेंद्र मोदी जानते थे कि नमक हरामी कहां तक जाएगी। सलमान खुर्शीद की जगह पे कुछ और नाम भी तो लिए जा सकते थे। तो क्या ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस को नग्न करने का? आखिर कोई किसी के लिए गर्व की बात है। एक क्रिकेटर कहता है कि जब वो इंडियन क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट का कैप पहनता है, ऊपर इंडिया लिखा होता है, तो उसे रात भर नींद नहीं आती है कि कल उसे मैच खेलना है, वो भारत के लिए खेलेगा, भारत की तरफ से खेलेगा। तो यूसुफ पठान को भी तो उस टेस्ट कैप पहनने का सौभाग्य मिला है। तो क्या सचमुच इस गर्व में यूसुफ पठान कभी रात भर नहीं सोया होगा कि उसे भारत के लिए खेलना है? या फिर इसलिए कि बीसीसीआई के क्रिकेट में माल बहुत अच्छा ज्यादा है और सौभाग्य से ईश्वर ने उसे उसके अंदर क्रिकेट अच्छा भरा, वो क्रिकेट खेल गया, क्योंकि भारत में जन्म लिया, ये उसका दुर्भाग्य हो गया, भारत का कैप पहनने का सौभाग्य उसे मिला। तो क्या सचमुच इस खुशी में उसे नींद नहीं आई होगी कि भारत की तरफ से खेलेगा, या इस खुशी में कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे संपन्न क्रिकेट संस्थान है तो मोटा कमाई करेगा, वो इतनी खुशी होगी? क्या ऐसी मानसिकता में कभी राष्ट्र के लिए भी खुशी होती होगी? क्या ऐसी मानसिकता वाले किसी क्रिकेटर को, किसी हॉकी प्लेयर को ऐसी भी खुशी होती होगी क्या कि वो देश के लिए खेलेगा, वो देश के लिए गर्व स्थापित करेगा? या फिर इसलिए कि क्रिकेट में बहुत पैसा है, भारत में तो माल बहुत कमाएगा? तो हम सब ने, जिस किसी ने भी ये माना कि यूसुफ पठान ने भारत के लिए खेला, क्या ये हमारा छलावा था? क्या मोदी ने इसे भी नग्न कर दिया? क्या यही सही मायने में मोदी का मास्टर स्ट्रोक था? आज असउद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा वायरल है। असउद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। लोगों को उम्मीद थी कि यही असउद्दीन ओवैसी जो इतना जहरीला है, इसे भड़काऊ भाईजान कहा जाता है, असउद्दीन ओवैसी कह देगा कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन असउद्दीन ओवैसी ने ताल ठोक करके कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी मातृभूमि, मादरे वतन का पक्ष रखने के लिए जाऊंगा। और असउद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान की ठुकाई कर रहे हैं,
कह रहे हैं जिन्ना का पाप है वो खुल करके आ रहा है, और मजहब पूछ करके तुम किसी को कैसे मार सकते हो। वो कह रहा है हमारा मादरे वतन है, हमने इस जमी पे जन्म लिया, हमारी लोकल पॉलिटिक्स कुछ भी हो जाए, लेकिन जब भारत का मामला है तो मैं भारत का पक्ष लूंगा। क्या असउद्दीन ओवैसी का नाम जोड़ करके और असउद्दीन ओवैसी द्वारा इस तरह के बयान ने इन सब पापियों को बेनकाब कर दिया है? ये अपने आप में बेहद अहम बात है ये। अब कमाल की बात यह है, सोचिए कि असउद्दीन ओवैसी तमाम टेलीविजन चैनल पर ये साबित कर रहे हैं। ओवैसी यह भी कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं भाजपा का बी टीम हूं। नक्कारे लोग भरे हुए हैं विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम पार्टी में, तो मैं क्या कर सकता हूं? असउद्दीन ओवैसी तमाम टेलीविजन चैनलों पे जिस तरह से भारत का पक्ष रख रहे हैं, ओवैसी का नैरेटिव अलग हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हो कि अलतकिया हो, लेकिन कुछ भी हो, ओवैसी जब भारत का पक्ष दुनिया के मंच पे रखेंगे, वो टोपी लगा करके, वो हैदराबादी कुर्ता पैजामा पहन करके, तो समझ जाइए कि दुनिया में मैसेज क्या जाएगा। सलमान खुर्शीद और यूसुफ पठान यदि यही बात कहता तो मैसेज कुछ और जाता, लेकिन इन सबका जिहाद जग गया। असउद्दीन ओवैसी बदनाम था, खेल समझिए, असउद्दीन ओवैसी बदनाम था, और ये सब नाम वाले थे, राष्ट्रवादी थे, भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन नंगा हो गया, कहा ना ना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलूंगा, भारत के पक्ष में नहीं बोलूंगा, वो भी भारत के पक्ष में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारे बाप दादाओं का सपनों का देश है। ये तो दुर्भाग्य इसका हुआ कि नहीं जा पाया, चाहे वो यूसुफ पठान का वो इमाम बाप हो या फिर सलमान खुर्शीद जैसा जहरीला व्यक्ति हो। शाहीन साजिश में सबका चरित्र सामने आ चुका हुआ है। तो अब दोनों का जरा सा तुलनात्मक रूप से समझिए। असउद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाईजान था। असउद्दीन ओवैसी के लिए कहा जाता था कि देश ये पाकिस्तान परस्त है, लेकिन असउद्दीन ओवैसी का नैरेटिव ये कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं देश के अंदर, मैं अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन बात जब राष्ट्र की आएगी तो मैं राष्ट्र की बात करूंगा। यही बात तो अटल जी भी कहा करते थे। अटल जी को नरसिम्हा राव ने भारत का प्रतिनिधि बना करके यूएन भेजा था, वो पहली बार ऐसा हुआ था। तो इन लोगों ने कहना शुरू किया कि नरसिम्हा राव की महानता है कि उन्होंने अटल जी को भेजा। अरे भाई, अब नरेंद्र मोदी ने भी तो तुम्हें भेजा है। नरसिम्हा राव ने भरोसा किया अटल जी पर कि अटल जी जब जाएंगे बाहर तो भारत का सर ऊंचा करेंगे। तो कहने लगे हाँ, हमने तो बड़प्पन दिखाया, नरसिम्हा राव ने बड़प्पन दिखाया, अटल जी को भेजा, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या विपक्ष पे विश्वास कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पे विश्वास किया और तुम्हें नमक हराम साबित कर दिया। देश की जनता देख रही है, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाला, भारत विकेट का खाने वाला और भारत के ही थाली में छेद करने वाले कौन है? ये नमक हराम कौन है जो खुल करके कह रहे हैं कि ना 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 ना, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलने जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत जो दुनिया में ये नैरेटिव बनाना चाह रहा है कि पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान एक आतंकवादी संस्था है, और इसीलिए भारत की लड़ाई किसी पाकिस्तान से नहीं है। हम युद्ध नहीं लड़ रहे थे, दरअसल भारत आतंकवाद का खात्मा कर रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलग अलग रंग चुने कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सही मायने में राष्ट्र है। इसीलिए हमारी आवाज, भारत की आवाज इस्लामिक आतंकवाद पर बोलने के लिए एक कट्टर भड़काऊ नेता जिसकी छवि बनी हुई है वो असउद्दीन ओवैसी है। इस देश में कभी विदेश मंत्री रहने वाला सलमान खुर्शीद है, और भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा सांसद है जो क्रिकेट में भारत का नाम रोशन किया, वो यूसुफ पठान है। लेकिन जब लिटमस पथ पर टेस्ट करने के लिए आया, इन सब ने अपना रंग दिखा दिया सलमान खुर्शीद ने कि उसकी जात क्या है, यूसुफ पठान ने दिखा दिया कि उसके अंदर का इस्लाम कैसा है, यूसुफ पठान ने दिखा दिया कि जब वो रात अगले दिन के लिए क्रिकेट का कैप पहनने के लिए उसमें इंडिया लिखा हुआ, जब भारत का कैप पहनने के लिए जब उतरा होगा, उसे कोई राष्ट्र का गौरव नहीं हुआ होगा, उसे सिर्फ माल कमाने का गौरव हुआ होगा कि वो मालदार हो जाएगा। इसीलिए भारत के लिए खेलना, भारत के तरफ से खेलना, भारत के लिए लड़ना, भारत की तरफ से लड़ना,
क्या सिर्फ इसलिए भी हो सकता है? क्या कोई आर्मी मैन सिर्फ आर्मी इसलिए ज्वाइन कर सकता है कि उसकी सैलरी इतनी होगी फिक्स? या थोड़ा सा ये भी होगा कि वो भारत के लिए लड़ेगा, वो भारत के बॉर्डर पर होगा, वो मातृभूमि के लिए लड़ेगा। दरअसल यूसुफ पठान और सलमान खुर्शीद के मामले में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही मायने में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक पंथ कई काम हो गए हैं। एक साथ इन जिहादियों, उन्मादियों को, इन भारतद्रोही मानसिकता को मोदी ने नग्न भी कर दिया है और ये कहने के लिए भी नहीं छोड़ा कि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। हमने तुम पर विश्वास किया और तुम विश्वासघाती निकल गए। मोदी ने यह भी साबित कर दिया। अब भारत को सोचना है, अब भारत को तय करना है और सोचना है कि कैसे कैसे लोग इस देश के कानून मंत्री और विदेश मंत्री बन गए, कैसे कैसे लोग भारत के लिए खेले, मोटा कमाए, सम्मान पाए, इज्जत पाए, लेकिन जब भारत का पक्ष रखने का आया तो उन्होंने बगावत कर दी, वो बैकफुट पे चले गए। यही सच है और हम सबको इस सच को जितनी जल्दी पहचान लेना है वही बेहतर है।